हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन April 28th गोइंग ऑन टिल द 4th of May। ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. We have the 3 of Wands, 6 of Pentacles, 7 of Swords, Ace of Pentacles, 6 of Wands, the Star, 7 of Wands. Overall energy है the Hermit. Okay, interesting. Just now मैंने लिब्रा की रीडिंग की है एंड लिब्रा में डबल मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड आया था एंड देयर वाज समथिंग टू डू विद अ वर्गो पर्सन, फैमिली के कोई बड़े उनको लेके वो रीडिंग थी, उन पे सेंटर्ड एंड डबल कैंसर एनर्जी। सो समवेयर आप भी शायद उस रीडिंग में इन्वॉल्व थे एंड आपकी रीडिंग में वही वर्गो एनर्जी इज देयर। सो मे बी कुछ कनेक्शन है विद द लिब्रा रीडिंग। ओके, सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स। मे बी आपके बर्थ चार्ट में लिब्रा प्लेसमेंट हो सकती है। ओके, या मे बी आपकी लाइफ में कोई कुछ कनेक्शन है जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं इस हफ्ते में। मे बी देर इज़ अ लिब्रा एंड अ कॉमन सिचुएशन, शेयर्ड कुछ सिचुएशन है इस हफ्ते। सो येस, द हर्मिट वर्गो एनर्जी है। ये बात करता है कोई वाइज ओल्ड पर्सन के बारे में एंड ये पर्सन मे बी थोड़े आइसोलेटेड है, थोड़े अकेले हैं, कट ऑफ हैं। दिस पर्सन इज़ ऑन हिज ओन। ओके, अपने स्टाइल से जीना चाहते हैं, अपने कुछ या तो स्टडी में है, कुछ डीपर नॉलेज गेन करने के रास्ते में है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, बट आई फील या बाय नेचर थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं या आइसोलेटेड ही रहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। सो येस, घर के कोई बड़े हो सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील ये पर्सन फोकस में है। एंड ऑल्सो कैंसेरियंस, ये इस हफ्ते अगर ऐसा नहीं है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगी, एग्जैक्ट सेम सिनारियो सबका नहीं हो सकता। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है इस हफ्ते। आप अकेला फील कर रहे हैं, सिक्लूडेड फील कर रहे हैं, शायद थोड़ा कट ऑफ फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोशल नहीं है इस हफ्ते। यू आर डेफिनेटली या तो बाय चॉइस ऑन योर ओन, खुद की चॉइस से शायद आप कुछ बुक्स में, अपने हॉबीज़ में थोड़ा डूबे रहना चाहते हैं इस हफ्ते, मी टाइम चाहते हैं, या फिर ये फोर्स्ड आइसोलेशन हो सकता है कि सोशली कुछ हो नहीं रहा है तो आपको इस हफ्ते शायद अकेले रहना पड़ रहा है। ओके, सो अकेलापन सता सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। सो बाय चॉइस या फोर्स्ड, बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आप कट ऑफ दिख रहे हैं, डिसकनेक्टेड दुनिया से, या फिर लाइक आई सेड कोई वर्गो है आपकी लाइफ में। मंडे वी हैव द 3 of Wands। सो मंडे आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ओके, आपकी उम्मीदें किसी पे टिकी हुई हैं या कुछ आपने कोशिश की है और अब आप रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं कि कब होगा। सो कुछ आई फील वो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर मंडे को, या तो इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, कोई कम्युनिकेशन का या किसी के जवाब का, कोई कॉल लेटर का, किसी के आंसर का। वी हैव द 10 of Wands, मेहनत तो गई है आपकी। वी हैव द Knight of Swords एंड वी हैव द 2 of Wands। देयर इज़ मे बी आप कुछ ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, कहीं मूव करने की सोच रहे हैं। 3 of Wands भी यू आर लुकिंग एट
द शिप्स कमिंग इन, कि मेरा शिप कब आएगा. सो यस, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है. और यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के हाथ में ये ग्लोब है एंड ये अपने प्रेजेंट सिचुएशन या सिनेरियो या एनवायरनमेंट को ये पीठ दिखा रहा है एंड दूसरे तरफ होराइजन की तरफ देख रहा है. सो अपने प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ देख रहा है, फ्यूचर पोटेंशियल या कोई डिसीजन की तरफ देख रहा है कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं पाना चाहता हूँ, ये मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ इस जगह, या कुछ है जो आप करना चाहते हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली कुछ विजन है, कुछ एम्बिशन है, कुछ थॉट प्रोसेस है कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना है. सो एक्शन लेना चाह रहे हैं आप डेफिनेटली. एंड मेहनत गई है इस चीज़ में. कुछ आपने बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत डाली है या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा प्लानिंग उस पे टाइम स्पेंड किया है. 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ की कि डोंट वरी, आई विल बी देयर. और मे बी आपकी कुछ ये ड्यूटी इज़ कॉलिंग यू. यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी भी है. ओके, सो मे बी दिस इज़ योर एनर्जी ओनली. अगर कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नहीं है तो दिस इज़ यू, जो बिल्कुल मतलब फास्ट एक्शन लेना चाहता है. क्विक एक्शन या तो आपको लेना पड़ेगा, ये भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है, सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है एंड यू हैव टू टेक अ क्विक डिसीजन, क्विक कॉल कि यस मुझे जाना पड़ेगा. या लाइक आई सेड, ये कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आपकी तरफ आ रहा है शायद, ये भी हो सकता है. Tuesday we have the 6 of Pentacles. There is this giving energy. I feel ये आपकी तरफ से है. यहाँ पर जो मैंने कहा था ड्यूटी कॉल्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ रही है आप पे एंड आपको कुछ एक गिवर की एनर्जी में आना पड़ रहा है कि येस आई हैव टू टेक केयर, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना चाहिए. कुछ ये किसी की हेल्प है बिकॉज यहाँ पर ये रिच पर्सन इज़ हेल्पिंग द नीडी. सो किसी को इन टाइम ऑफ नीड आई फील आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि येस आई एम देयर, मैं मदद करूँगी, मैं मदद करूँगा. वी हैव द किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ यू कैंसेरियंस, वाटर एलिमेंट का किंग. वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. समथिंग इज ट्रबलिंग यू. आप कुछ यहाँ पर भी लाइक आई सेड आप सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर पे पड़ गई है, बट आप सोच रहे हैं. यहाँ पर भी आप जानते हैं कि यस मुझे ये करना चाहिए, बट देयर इज़ सम डिलेमा. कुछ आपको रोक रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है शायद. आप या तो अकेले डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है या करूँ ना करूँ. देयर इज़ सम कन्फ्यूजन डेफिनेटली. यहाँ विद द 5 ऑफ कप्स इमोशनल कुछ टर्मोइल है कि यस क्लियरली दिख रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन समथिंग इज स्टॉपिंग यू. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप कुछ क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, लेकिन आई फील किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर क्विक एक्शन रिक्वायर्ड है, क्लियरली कोई किसी की तरफ से मदद रिक्वायर्ड है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. वो क्विक एक्शन नहीं दिख रहा है आपकी तरफ से बिकॉज आप आई फील ओवर थिंक कर रहे हैं इसके बारे में. ये दोनों ही कार्ड्स मुझे वो उलझन दिखा रहे हैं, 5 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि उसी में टाइम का लॉस हो रहा है एंड जिस टाइम जो चीज़ हो जानी चाहिए वो आप वेटिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, उसी में आप वो टाइम निकाल रहे हैं. सो यस, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है मंडे ट्यूसडे को कि अगर सच में कुछ इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है और आपकी तरफ से डिले, अननेसेसरी डिले हो रहा है क्योंकि आप बस सोच नहीं पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं,
तो कोशिश कीजिएगा कि जब जो रिक्वायर्ड है आप क्विक एक्शन ले पाएँ, खुद को थोड़ा सा खुद से वो डिमांड करना पड़ेगा। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ लास्ट कार्ड है एंड अगले दिन का पहला कार्ड भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि मैं कह रही थी कि आप अकेले खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या तो आपको हेल्प की ज़रूरत है किसी से, यू वांट टू डिस्कस, आप खुद प्लान या खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ आपको या तो फिज़िकली मेंटली भी ड्रेनिंग लग सकती है कि ओ माय गॉड मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो यू आर लाइक यू नॉट लाइकिंग इट, या आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी, वी हैव द नाइट ऑफ wands, Sagittarius, Aries, Leo energy, fire element. We have the 3 of cups and we have the Ace of cups. I feel आपके कंफर्ट में एक कुछ कंफर्टेबल सिनेरियो में से आपको निकलना पड़ सकता है। मे बी ये इस वजह से आप अटक रहे हैं कि करूँ ना करूँ, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँ बट ये जो चीज़ करनी पड़ रही है ये मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के शायद करनी पड़ेगी, या इस पे मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए, थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। सो मे बी आप यू आर जस्ट स्टॉलिंग, कुछ आप टाइम पे डाल रहे हैं कि आगे देखते हैं या क्या करूं, या समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज समवेयर आई फील विद द 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, आप कहीं बिजी हैं अपनी ही लाइफ में, अपने कंफर्ट में, अपनी खुशियों में, बट ये सडन कुछ हो रहा है, सडन टर्न ऑफ इवेंट्स, लाइक आई सेड, ये कोई एल्डरली पर्सन की तरफ से भी कुछ हेल्प रिक्वायर्ड हो सकती है। सो उस चीज़ में मुझे लगता है जहाँ नाइट ऑफ wands, फास्ट एक्शन अगेन रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी तरफ से ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप फिर से डीले यहाँ दिखा रहे हैं। सो मुझे रिपीटेडली लग रहा है कि या तो आपको आपकी इनर वॉइस बोल रही है कि यस कुछ इस पर्सन को मदद चाहिए, आई शुड बी देयर, मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं या आप कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। मुझे एक्शन वो दिख रहा है कि एक्शन में डीले है, इवन दो करना चाहते हैं बट वही है, आप अपने कंफर्ट में शायद उलझे रह जाएंगे। वेंसडे तक तो नहीं, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। थर्सडे वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ एक फ्रेश न्यू या तो माइंडसेट की ज़रूरत है, कुछ एक डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत है। अगर कुछ हटके करना है तो हटके सोचना पड़ेगा, हटके एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो ये एसेस यहाँ पर फ्रेशनेस की एनर्जी ला रहे हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग दिखा रहे हैं, या डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी, एंड 2 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, और मैंने कहा था आप अपने कंफर्ट में बिजी हैं। वी हैव द किंग ऑफ wands, यहाँ पर नाइट ऑफ wands भी है, यहाँ पर किंग ऑफ wands, सो अगेन वही सैजिटेरियस, एरीज, लियो यहाँ पर भी है आपके साथ, एंड यू आर इन योर कंफर्ट। आई फील आप दोनों या तो थर्सडे को with the ace of pentacles, there is something new happening in your life, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, नया हो रहा है, आप उसकी खुशी में बिजी हैं। यस, ये जो मैंने यहाँ भी कहा था, आप अपने कंफर्ट में हैं, ये समथिंग गुड इज़ हैपनिंग हियर, जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने या तो दोस्तों के साथ, आपकी कोई रीयूनियन है, कोई पार्टी है, कोई आउटिंग प्लान्ड है, सो यू आर बिजी विद दैट डेफिनेटली। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ बिजी हैं, यहाँ पर आप 2 ऑफ कप्स के साथ बिजी हैं। सो यहाँ पर एंड प्लस मैंने शुरू में कहा था कि समवन जो सोशली कट ऑफ है, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत सोशल दिख रही है। ओके, सो यू आर बिजी
सोशलाइजिंग, मिंगलिंग, अपनी आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट में दिख रहे हैं एंड हैप्पीनेस दिख रही है आपके अराउंड, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बट उसी चीज़ में मुझे वही लग रहा है कि एट द बैक ऑफ योर माइंड या कुछ एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली आपको पता है समबडी नीड्स मी, लेकिन वो चीज़ आप पोस्टपोन कर रहे हैं या उस पर फिर ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं या सोच के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट येस, आप अपनी मस्ती में यहाँ दिख रहे हैं, यू आर बिजी विद योर ओन लाइफ। यहाँ पर 6 of Wands है फ्राइडे को। सो येस, अ हैप्पी मोमेंट, कुछ रिकग्निशन आ रहा है आपके लिए, काफ़ी आप पॉपुलर हैं शायद। यहाँ पर बहुत सारी अटेंशन है आप पे। ओके, सो अगेन वही सोशल सर्कल जो मैं कह रही थी, बहुत सिंटिलेटिंग लाइफ है, आप यहाँ पर बहुत लाइमलाइट में हैं। सो यू आर enjoying that. We have the 4 of Cups, the Queen of Wands. Okay, so Knight of Wands, King of Wands, Queen of Wands. We have the 6 of Cups. Again यहाँ पर 6 of Cups, कुछ रीयूनियन की ही बात हो रही है या कुछ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड के मिलने की, उससे शायद आपकी बात हो सकती है। फ्रेंड सर्कल में आई फील कुछ गिफ्ट्स भी आ रहे हैं शायद आपके लिए विद द 6 of Wands। कुछ बहुत ज़्यादा आई फील कुछ विक्ट्री मोमेंट है, प्रेज आ रही है, अप्रिसिएशन आ रही है, कुछ बुकेज या कुछ काफ़ी लोग कुछ कंग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी ये पर्सन इज़ गिफ्टिंग फ्लावर्स एंड यहाँ पर भी ये पर्सन इट्स लाइक कुछ ये जीता है एंड सब चेयर कर रहे हैं उसके लिए। तो कुछ तो लाइमलाइट ले रहे हैं आप एंड ये कोई फायर एलिमेंट का पर्सन भी आपके अराउंड है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड 2 of Cups, आपके पार्टनर आपके साथ हैं। बट देन वी हैव द 4 of Cups। ये सब पाके भी, ये इस सब में इंडल्ज होके भी समवेयर कुछ समथिंग इज ऑफ, ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी है, सब कुछ अच्छा है एंड येट आप कुछ डिस्ट्रैक्टेड हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, आप या तो कुछ परेशान हैं, बैक ऑफ द माइंड शायद कुछ और चल रहा है आपके, कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। फेस वैल्यू पे आई फील सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट ये हर्मिट एनर्जी दिखा रही है कि अंदर ही अंदर आप कुछ या तो अकेला फील कर रहे हैं, बाहर चाहे जितना भी यू आर सोशली डूइंग वेरी वेल, बहुत बिजी सोशल एनर्जी दिख रही है, बट या तो ये कुछ है जो समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू, समथिंग इज ऑफ। ये पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, मे बी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद एग्जैक्टली वैसा ना मिले पार्टनर से, तो आप कुछ रूठ सकते हैं, मे बी उनको मनाना पड़ेगा। यस यस यस, दिस कैन बी द केस कि आप रूठे हुए हैं किसी रीज़न से एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पार्टनर आपको मनाएंगे। ओके, सो यस, कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से, वेदर योर मेल और फीमेल, बिकॉज यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों हैं, इस कार्ड में भी दोनों हैं। सो एंड यहाँ पर भी दोनों हैं। ओके, सो यस, पार्टनर से कुछ या तो एक्सपेक्टेशन है, कुछ आप हेल्प मांग रहे हैं जो मिल नहीं रही है, मे बी दिस इज़ योर एनर्जी ओनली, कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई वर्गो इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज़ मे बी योर एनर्जी कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने पार्टनर से, जो कि ऑन एंड ऑफ आपको समझ आ रहा है कि वो एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलता है, तो उससे आप थोड़ा दुखी हो रहे हैं या फिर गुस्सा हो रहे हैं। ओके, रूठ रहे हैं। वी हैव द स्टार। सो स्टार शोज़ हीलिंग एनर्जी। डेफिनेटली आप जो चाह रहे हैं उसका पोटेंशियल है, वो हो सकता है। ओके, मे बी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आप जिससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतर रहा है,
मे बी बिकॉज उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है उस वक्त, ओके, बट देन वी कांट जनरलाइज कि ये पर्सन ऐसा ही है या हमेशा ही डिसअपॉइंट करेगा. बस इट्स जस्ट फॉर द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग मे बी वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं, नहीं पूरी अटेंशन दे पा रहे हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतर पा रहे हैं. सो येस, स्टार कार्ड इज सेइंग कि होप रखना है, फेथ रखना है. आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा, लेकिन मे बी ऑन एंड ऑफ, वी आर ऑल ह्यूमंस, कभी ना कभी हम एक दूसरे को डिसअपॉइंट कर देते हैं. ओके, सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. कोई आपको डिसअपॉइंट कर रहा है इस हफ्ते या आप किसी को कर रहे हैं. वी हैव द जजमेंट. यस, थोड़ा सा अवेयरनेस की, टावर मोमेंट, व्हाट इज हैपनिंग एंड द 10 ऑफ कप्स. आपकी खुशियों में ये डेफिनेटली पर्सनल अफेयर ही दिख रहा है, ये आपकी रिलेशनशिप ही दिख रही है. उसमें देयर इज़ अ टावर एंड जजमेंट मोमेंट. कोई एक जना बहुत जज कर रहा है, ओपिनियनेटेड है कि तुमने ऐसा नहीं किया, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था तो तुम ऐसे हो. मतलब वो लेबल्स दिए जा रहे हैं. लाइक आई सेड, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई जा रही है कि मे बी ह्यूमनली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन में गलती हो गई किसी से, नहीं कर पाए वो एग्जैक्टली जैसे आप चाहते थे. बट यहाँ पर विद द टावर मोमेंट समथिंग इज़ देयर जो आप रिलेशनशिप को, वो शेकी, उसकी फाउंडेशन ही आप शेक कर रहे हैं. आप इतना डाउट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप अपने कनेक्शन की फाउंडेशन पे ही डाउट कर रहे हैं. सो यस, अपनी खुशियों में आप खुद कुछ बीच में स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. कैंसेरियंस, इसको विद द जजमेंट कार्ड एंड द स्टार कार्ड थोड़ा सा पेशेंटली लेने की ज़रूरत है. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ आप कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे. ओके, वी हैव द 7 ऑफ wands. सो यस, आपकी तरफ से वो फीलिंग है कि रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग हो गई है. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ swords, and we have the page of cups. Okay, so again Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn की वापस से एंट्री हो गई है. And there is some kind of a travel, या फिर आप वही कुछ रिश्तों में आप सुकून लाना चाह रहे हैं, हार्मनी लाना चाह रहे हैं. ओके, पीस लाना चाह रहे हैं. ये पीस ऑफरिंग आपकी तरफ से, आप प्यार दिखा रहे हैं, आप वो जेस्चर डेफिनेटली वो पहल कर रहे हैं कि ओके, लेट मी डू सम डैमेज कंट्रोल. आई फील बस वही है कि एक्शन इस हफ्ते क्विक नहीं है, बिकॉज धीरे धीरे कुछ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशंस को, लोगों के बारे में, उनको जज करना, उनके बारे में ओपिनियंस रखना. आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इतना डीप जा रहे हैं कि अपने लिए ही मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं. ओके, वो मुश्किलें मुझे एज सच लग नहीं रहा कि एक्चुअल इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से इस हफ्ते कैंसेरियंस वो मुश्किल या मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं, और वो आप ही क्रिएटर हैं. ओके, इट्स ऑल इन द माइंड. सो यहाँ पर आप ये पीस, अपनी पीस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. वो पीस रहेगी या ख़राब होगी, या जाएगी, वापस आएगी, ये सब आप ही कर रहे हैं, कोई और कुछ नहीं कर रहा है. सो यहाँ पर थोड़ा सा इस हफ्ते आई फील खुद के लिए थोड़ा कंपैशन दिखाना है, थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है दूसरे के साथ भी, बिकॉज लाइक आई सेड, उसको भी आप रूम दीजिए कि गलती, वो भी इंसान है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं. बट समथिंग इज़ पुटिंग यू ऑफ इस हफ्ते.
समथिंग इज़ डेफिनेटली, कोई आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आप इतना उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उसने ये नहीं किया, या मैंने ये चाहा था ये कहा था उसने ये नहीं किया। सो उसकी वजह से आप एनर्जेटिकली बहुत ड्रेन्ड फील कर सकते हैं। ओके, एंड लाइक आई सेड, लोगों में होते हुए भी आप कट ऑफ फील कर सकते हैं, पार्टनर के साथ होते हुए भी आप कुछ रिलेशनशिप में डिस्टेंस फील कर सकते हैं। लाइक आई सेड, फाउंडेशन को ही आप डाउट कर रहे हैं कि ये क्या है, वी आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग। आप कुछ जनरलाइज कर रहे हैं, कुछ एग्जैजरेट कर रहे हैं इस हफ्ते। समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू, लेकिन लाइक आई सेड, पेशेंस दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे तो ये चीज़ आई एम श्योर विल पास। ओके, ये मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं एंड मोमेंटरी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो कि बदल जाती हैं। ओके, बट आप इस वक्त ये चीज़ बहुत सीरियसली लेते हुए दिख रहे हैं। एक मैसेज लेंगे हम फ्रॉम द यूनिवर्स, वन क्रेजी लव नोट फॉर यू बिकॉज यू नीड इट। यूनिवर्स की तरफ से क्या हेल्पिंग मैसेज है, व्हाट डू यू नीड टू फॉलो कैंसर। Give, oh my god, look at this. Oops, and the hermit fell. So yes, ये isolation से ये खुद को डिस्कनेक्ट करने के मोड से वापस आई है। ओके, सो दैट इज़ वाई ये hermit गिरा है, बिकॉज एंजल्स कह रहे हैं गिव ईच अदर स्पेस। ये जो hermit मोड में कह रही थी कि थोड़ा सा ये पर्सन आइसोलेटेड है। सो यस, यहाँ पर ये जो पार्टनर पे गुस्सा है आपका, या किसी पे भी, ज़रूरी नहीं पार्टनर है, जो भी ये फैमिली मेम्बर है या किसी पर्सन से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आप ये पूरे वीक बहुत ट्रबल्ड दिख रहे हैं। सो मैंने कहा था पेशेंस दिखानी है, फेथ दिखाना है। ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें बदलेंगी। मे बी पार्टनर डिस्ट्रैक्टेड है दूसरे रीज़न से, मे बी काम को लेके वो बिज़ी है या जो भी रीज़न है। सो यू हैव टू गिव स्पेस, वो रूम होना चाहिए रिलेशनशिप में, थोड़ा सा कंसिडर करने का कि सिचुएशन शायद अलग थी, वो पर्सन शायद बिज़ी था, वो पर्सन शायद दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ था। सो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है। ओके, जस्ट गिव स्पेस एंड ऑफर अंडरस्टैंडिंग, ऑफर योर कप ऑफ लव बिफोर इट्स टू लेट। ओके, पहले इतना सीन करके फिर लव ऑफर करने से अच्छा है शुरू से ही आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। ओके, सो बी इन दिस पेज ऑफ कप्स मोड। ये आपका एलिमेंट है, ये आप हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में। सो यूनिवर्स की तरफ से प्लेन सिंपल आपके लिए एडवाइस है, थोड़ी सी स्पेस दीजिए इस हफ्ते। ओके, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, थोड़ा सा कंपैशन दूसरों के लिए भी दिखाइए एंड अपने लिए भी। ओके, अपने लिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली दूसरे को जज करके, बुरा फील करके, रूठ के खुद को ही ट्रबल कर रहे हैं। इमोशनली मैंने कहा था, एनर्जेटिकली आप बहुत ड्रेन्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो अपने लिए भी कंपैशन दिखाना है कि इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है ये चीज़ को। ओके, थोड़ा कूल डाउन, रिलैक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए अगर एंग्जाइटी है इस हफ्ते कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से। एंड आई फील जस्ट नरिश योर सेल्फ। ओके, कीप योर सेल्फ वेल रेस्टेड, वेल नरिश्ड, खुश रखिए खुद को भी एंड अपने अपनों को भी गलत नहीं समझिए। ओके, फ़िलहाल जो भी सिनारियो है नहीं समझ आ रहा है तो गलत समझने से अच्छा है फ़िलहाल के लिए मत समझिए, समझने की कोशिश मत कीजिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। सो आई होप इस रीडिंग से आपको मदद मिली है, कुछ गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।